नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत पहले की है, जब राजा और महाराजाओं का राज चलता था। मेहरानपुर नाम का एक राज्य था जिसका राजा उदयराज था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम वाणी था। वाणी को नृत्य का बड़ा शौक था। वो बचपन से ही हर तरीके का नृत्य सीखते आई थी। एक बार उनके राज्य में एक नर्तक दल ने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। उसमें एक विजय नाम का नर्तक था। राजकुमारी वाणी उस नर्तक के नृत्य को देखकर उस पर मोह गई। वाणी और वो नर्तक एक ही आयु के थे। वाणी ने अपने पिता को आग्रह किया कि वो नर्तक दल से नृत्य सीखना चाहती है। राजा उदयराज ने उस नर्तक दल के मुखिया को अपनी बेटी की चाहत बताई। नर्तक दल के मुखिया ने हामी भरी। राजा ने उनके रुकने का बंदोबस्त अपने महल में करा दिया। वाणी नृत्य सीखते विजयनाथ के काफ़ी करीब आ गई और एक दिन अपने दिल की बात उससे कह दी। विजयनाथ भी वाणी को पसंद किया करता था, परंतु वो अपनी हैसियत जानता था, इसलिए उसने वाणी को मना कर दिया। वो दल अपना कार्य पूर्ण कर अपने गांव को चले गए। वाणी उनके जाने के बाद बेचैन सी हो गई। वाणी विजयनाथ की तलाश में उसके गांव संगीतपुर जा पहुंची। विजयनाथ वहां उसे देखकर बड़ा खुश हो उठा, परंतु उसके दल के बाकी लोग परेशान हो गए। उनकी परेशानी का कारण राजा उदयनाथ था, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी किसी मामूली इंसान से नहीं कर सकता था। राजा विजयनाथ को जब पता चला कि उसकी बेटी संगीतपुर में विजयनाथ को मिलने गई है, तब वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। फिर वो अपने सैनिकों को संगीतपुर को बर्बाद करने को कह दिया। राजा के सैनिकों ने पूरे गांव वालों को बंदी बना लिया। राजा उदयराज भी वहां जा पहुंचा और अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उस गांव से उठा लाया। जाते जाते राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सब गांव वालों को मार डाले और उनके घर को आग लगा दे। राजा के सैनिकों ने सबसे पहले विजयनाथ को फांसी पर चढ़ा दिया। फिर सब गांव वालों को उनके घर में बंद कर आग लगा दिया। राजकुमारी वाणी को जब यह पता चला कि उसके प्रेमी विजयनाथ को फांसी लगा दी गई और बाकी गाँव वालों को आग लगा दिया गया, तो वो अपने पिता की इस हरकत से पागल सी हो गई। राजकुमारी वाणी ने भी उसी रात फांसी लगा ली। वाणी की मृत्यु के बाद राजमहल की ज़मीन में बड़ा सा भूकंप आया। देखते ही देखते वो पूरा महल ज़मीन की गहराइयों में समा गया। लोग कहते हैं कि संगीतपुर गांव बर्बाद हो गया था, परंतु रातों को उस गांव से अभी भी संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो या उसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।